दाऊद इब्राहिम भाई जो कि कराची के भाई, पाकिस्तान इंडिया के भाई, इनके बारे में आपने काफी स्टोरीज वगैरह सुन रखी होंगी, पर ये आपको पता है कि दाऊद इब्राहिम को क्राइम की दुनिया में कौन लेकर आया था और किस तरह से ये बहुत बड़े डॉन बने जो कि आज भी इंडिया के लोग इन्हें मानते हैं और इंडिया की जो जितनी भी सरकार है इनसे डरती है। पूरी वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि दाऊद इब्राहिम जो है किस तरह से बड़े डॉन बने। पूरे एशिया के अंदर जो है लोग डरते हैं और हम भी डरते हैं भाई, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भाई दाऊद इब्राहिम है। इंडिया में अखबार चलाने वाली एक एजेंसी थी जिसका मालिक था इकबाल, और इकबाल जो है दाऊद इब्राहिम के बारे में तारीफी पैगाम लिखा करता था। और उसकी जो मुखालिफ गैंग थी वो पठान गैंग थी, और पठान गैंग को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और उन्होंने एक दो दफा इकबाल को धमकियां भी दी। अगर आप दाऊद इब्राहिम की इतनी तारीफें छापते हैं तो साथ में हमारी भी छापें, हम भी वही काम करते हैं जो दाऊद इब्राहिम काम करते हैं। पर इस पर इकबाल ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद नतीजा ये हुआ, इकबाल को खत्म कर दिया पठान गैंग ने। अब ये जो इकबाल नामी शख्स था, इसको पठानों से बहुत नफरत थी, इसलिए वो पठानों के बारे में अच्छा बिल्कुल नहीं अपने रिसाले में लिखते थे। अखबार की एजेंसी के मालिक को जब खत्म किया गया तो दाऊद इब्राहिम को थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, पर कि दाऊद इब्राहिम ने इसके बदले में पठान गैंग के 2 लोगों को खत्म कर डाला। उसके बाद इंडिया में पूरी गैंग वार होना शुरू हो गई, मारधाड़ शुरू हो गई। सुलह होने से पहले करीम लाला के भाइयों को भी मारा गया क्योंकि वो भी गलत फहमी का शिकार हो गए थे। करीम लाला वो थे जो चाय के ढाबे के ऊपर जाकर बैठा करते थे, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जिरगा वगैरह होता है, सुलह सवाब होती है, इसी तरह वो भी सुलह करवाया करते थे। पर कि गलत फहमी से पठान गैंग ने जो है करीम लाला के भाइयों को भी खत्म कर दिया। उसके बाद लाला करीम को दाऊद इब्राहिम अपने साथ मिला लेते हैं और काम करने पर आमादा कर लेते हैं। दाऊद इब्राहिम की एक खास बात ये भी है कि वो किसी से उनको लगता है कोई उनसे कोई बढ़ रहा है तो उनको वो फौरन खत्म कर देते। जब इब्राहिम के गए इंडिया के अंदर बहुत बड़ा केस चला, वो माल ताजिर को जिसके पास तकरीबन कोई 7-8 लाख रुपए रकम थी जो बैंक में जमा करवाने जा रहे थे, कानून की नजर इब्राहिम आना शुरू हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम बनाने वाला शख्स था। दाऊद इब्राहिम किसने करवाया था? हनीफ टेढ़ी मूछी था जिसने सबसे पहली वारदात दाऊद इब्राहिम से करवाई थी। वो कुछ जेवर लूटने की थी। दाऊद इब्राहिम ये कार्रवाई करने में कामयाब हो गए। उसके बाद हनीफ टेढ़ी मूछी से जब उन्होंने अपना हिस्सा मांगा तो उन्होंने उसको 20,000 रुपए दी। ये बात दाऊद इब्राहिम को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा सारा काम मैंने किया, मेहनत मैंने की, आप हमें 20,000 रुपए दे रहे हैं। दाऊद इब्राहिम भाई को गुस्सा आया, उसने हनीफ टेढ़ी की गिरबान पकड़ ली और उससे 1 लाख रुपए ले ली। यहाँ से दाऊद इब्राहिम को पता चला कि डर और खौफ और पावर किसे कहते हैं। फिर दाऊद इब्राहिम बनते हैं डी गैंग के सरबराह। उसके बाद शिल्पा नामी औरत के जरिए दाऊद इब्राहिम के भाई को उसके घर के ऊपर बुलाया जाता है जिसका नाम शबीर इब्राहिम था, और वहां पर पठान गैंग उसको टारगेट करती है। 3-4 गोलियां मारने के बाद शबीर इब्राहिम की मौत हो जाती है। फिल्मों के अंदर जैसे आप डॉन देखते हैं वो नशा वगैरह कर रहे होते हैं, दाऊद इब्राहिम की खास बात यह कि वो कोई भी नशा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टी और सिगरेट पीते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया और पूरे एशिया के अंदर दाऊद इब्राहिम जाने जाते हैं। इसी तरह से इंडिया के अंदर एक साबिर नामी शख्स था जो कट पीस का काम करता था। वो अक्सर दाऊद इब्राहिम के बारे में ये कहते थे कि इनको खत्म कर दो क्योंकि ये आने वाले दिनों में पूरे इंडिया पर छा जाएगा। साबिर के बाकी 2 भाइयों का ये कहना था कि यार ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, ये छोटी सी कद का बंदा है, इससे कौन डरेगा। कुछ ही दिनों बाद ऐसा हुआ कि दाऊद इब्राहिम उनसे बत्था लेने पहुंच गया। जब उन्होंने बत्था नहीं दिया तो उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने उनको भी खत्म कर डाला। इन वाकयात से पहले सबसे बड़ा डॉन इंडिया के अंदर अशोक जोशी रह चुका था जिसको दाऊद इब्राहिम ने कत्ल किया था। उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर दाऊद इब्राहिम भाई से लोग डरना शुरू हो गए थे और फिर इंडिया के जितने भी गैंग वार थे दाऊद इब्राहिम के खिलाफ होना शुरू हो गए, पर ये कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाए। 92 में इंडिया में मुसलमान और हिंदुओं के आपस में फसादात शुरू होते हैं जिससे सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को होता है। 92 के फसादात होने के बाद जो है कुछ मुस्लिम खवातीन अपनी चूड़ियां तोड़कर दाऊद इब्राहिम को भेज देती हैं, तुम्हारे होते हुए इतने मुसलमान मारे जा रहे हैं, तुम्हारा डॉन बनना बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है। पाकिस्तान से टाइगर मेमन के जरिए दाऊद इब्राहिम से राब्ता किया जाता है। उसके बाद बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जाता है जो कि इंडियन सरकार का ये इल्जाम है पाकिस्तान के ऊपर कि 93 में 12-13 जाते हैं और बंदे यूज होते हैं दाऊद इब्राहिम के बाद दाऊद इब्राहिम के ऊपर केस वगैरह चले, पर कि एक भी शख्स इंडिया से किसी ने दाऊद इब्राहिम के ऊपर कोई भी गवाही नहीं दी, जिससे इंडियन सरकार आज भी उनके ऊपर ये जुर्म साबित नहीं कर सकी। के बाद दाऊद इब्राहिम भाई दुबई में चले जाते हैं जो कि बहुत बड़ा नाम बन जाता है जिसे आज मैं और आप जानते हैं।